क्या दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी कभी झुक सकता है? सिर्फ 12 दिन, सिर्फ 12 दिन में दुनिया युद्ध, तेल संकट और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के बीच झूल रही थी। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान, और पूरी दुनिया सोच रही थी कि भैया अब अगला धमाका कब होगा। लेकिन अचानक बंदूकें शांत हो जाती और यहीं से शुरू होती असली कहानी। क्योंकि ना युद्ध खत्म होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि कितनी मिसाइलें चली, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि फायदा किसका हुआ। दुनिया के बड़े बड़े चैनल ना ये कह रहे थे कि अमेरिका ने अपनी ताकत दिखा डाली है, लेकिन दूसरी तरफ हजारों लोग पूछ रहे थे कि अगर अमेरिका जीत गया है तो फिर ये प्रतिबंध कौन हटा रहा है, और अगर ईरान हार गया है तो फिर निवेश कौन पाने वाला है। अगर सब कुछ अमेरिका के हिसाब से हुआ है तो फिर तेल बाजार में राहत कैसे आ गई भाई ये। और यही वजह है कि यह सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं थी, यह इमेज, पैसा, राजनीति और इन्फ्लुएंस की लड़ाई थी। सोचिए कि ऐसा युद्ध है जिसमें गोलियों से ज्यादा असर तेल की कीमतों पर पड़ा, जहां मिसाइलों से ज्यादा चर्चा डॉलर की हुई, और जहां सैनिकों से ज्यादा इंपॉर्टेंस समुद्री रास्तों की थी, और जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर लगी हुई थी। तो भारत क्यों चिंतित था? क्योंकि उस खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो तेल महंगा होता है, तेल महंगा होता है तो पेट्रोल महंगा होता है, और पेट्रोल महंगा होता है तो लगभग हर चीज महंगी हो जाती है। यानी हजारों किलोमीटर दूर चल रही लड़ाई आपकी जेब तक पहुंच जाती है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है कि युद्ध में हमेशा वही जीतता है जिसके पास सबसे ज्यादा हथियार हो। कई बार जीत उसकी होती है जो अंत में अपनी शर्तें बचा लेता है। और इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि भाई ताकत सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं है, बल्कि युद्ध रोकने की क्षमता में भी होती है। और याद रखना इस बात को कि हर युद्ध दो बार लड़ा जाता है, पहली बार मैदान में और दूसरी बार इतिहास की किताबों में। अब कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से ये पूरी कहानी में सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है? अमेरिका को, ईरान को, इसराइल को, चाइना को, या फिर इंडिया को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।